हेलो एवरीवन। आज न्यूमेरिकल क्लास में डिस्कस करने वाले हैं 15 नंबर सवाल से लेकर 21 नंबर सवाल तक। और देखेंगे स्क्रीन पे ये 15 नंबर सवाल। ए पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन ए वेटिंग मशीन प्लेस्ड ऑन द फ्लोर ऑफ एन एलिवेटर। कहाँ पे है? एक वेटिंग मशीन है, वेट मेजर करने वाला, ठीक है, जो कहाँ पे है? फ्लोर पे है। किसका? तो एलिवेटर का, यानी लिफ्ट का, ठीक है। द एलिवेटर स्टार्ट गोइंग अप, यानी ठीक है, लिफ्ट किधर जा रहा है? अपवर्ड, यानी अपवर्ड जाना स्टार्ट किया। विथ सम एक्सेलरेशन, वो भी किसके साथ? सम एक्सेलरेशन के साथ। मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, पहले एक्सेलरेशन फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी फॉर ए व्हाइल एंड फाइनली डी एक्सेलरेट, ठीक है, टू स्टॉप, और लास्ट में डी एक्सेलरेट हो जाता है और डी एक्सेलरेट होने के बाद रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है। द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वेट्स रिकॉर्डेड, ठीक है, रिकॉर्डेड आर 72 एंड 60 kg, यानी मैक्सिमम वेट रिकॉर्ड किया 72 kg, मिनिमम वेट रिकॉर्ड किया 60 kg। एज्यूमिंग दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन एंड द डी एक्सेलरेशन आर द सेम, यानी जब एक्सेलरेट किया तो उसकी मैग्नीट्यूड, यानी एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड और रिटार्डेशन की मैग्नीट्यूड दोनों क्या है? सेम है। द ट्रू वेट, यानी फाइंड द ट्रू वेट ऑफ द पर्सन, यानी पर्सन की ट्रू वेट क्या है? ट्रू वेट निकाले। द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन, और कितना से एक्सेलरेट किया ये निकालें। जबकि जी की वैल्यू यहां पे यूज करनी है, देखिए 9.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो सबसे पहले देखिए ये लिफ्ट का फ्लोर है, ठीक है, बॉटम सरफेस, इस पे एक मशीन लगा हुआ है, ठीक है, और इसके ऊपर एक पर्सन है, एक मैन है, मान लो विनोद है। देखिए विनोद जी को, यहां पे, ठीक है। अब देखिए इसको यहां पे खड़ा कर दिए हैं, और अब इसकी जो मास है एम है, तो ये डाउनवर्ड क्या काम करेगा? एम जी। अपवर्ड क्या काम करेगा? ये नॉर्मल। तो वेट जो रिकॉर्ड होता है वो किसके कारण होता है? फीलिंग वेट, जो नॉर्मल वेट है, ठीक है, ये नॉर्मल वेट रिकॉर्ड होता है। एन ये जा रहा है किधर? अपवर्ड जा रहा है। सपोज कीजिए कितना से जा रहा है? तो ए से जा रहा है, ठीक है। तो ये जो पर्सन है, इस पर्सन की बात करें तो ले जाने वाला फोर्स कौन है? एन। तो एन, अपोजिट साइड कौन लगेगा? एम जी लगेगा। तो ये क्या हो जाएगा? एन माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए, यानी इसको लिख सकता हूं एम ए। क्यों लिखा एम ए? नेट फोर्स। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, इसलिए। अब देखिए एन इज इक्वल टू, मैं क्या लिखूंगा? इधर माइनस एम जी तो उधर प्लस एम जी, तो प्लस एम जी प्लस एम ए हो गया ऐसा। तो ये तो ऐसे भी बात मान कर सकते हैं, इस तरीके से भी सोच सकते हैं। ले जाने वाला फोर्स अपवर्ड नॉर्मल, बैक साइड एम जी, प्लस में जब बॉडी ए एक्सेलरेशन से, सिस्टम जब ए एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा तो बॉडी पर स्यूडो फोर्स नीचे लगेगा एम ए, इसलिए ये क्या है? सिस्टम पे बैठा हुआ है, सिस्टम पे खड़ा है, यानी सिस्टम के रेस्पेक्ट में इक्विलिब्रियम में है। तो सिस्टम के रेस्पेक्ट में इक्विलिब्रियम में है, तो जितना अपवर्ड फोर्स लगेगा नॉर्मल, उतना एम जी प्लस एम ए लगेगा। एम ए मतलब स्यूडो फोर्स, ठीक है। तो देखो एन इज इक्वल टू एम जी प्लस एम ए हो जाएगा। अब देखो यहां पे कंडीशन थोड़ा समझना। एक कंडीशन है नॉर्मल, देखो ये जो नॉर्मल है
यानी जो रिकॉर्डेड है वेट उस समय क्या है, ये मैक्सिमम है। तो एक्सेलरेशन के साथ जो होगा, देखो n इज इक्वल टू एम जी प्लस एम ए, ये तो मैक्सिमम होगा, ये मैक्स रिकॉर्ड करेगा। मैक्सिमम कब, जब स्टार्टिंग में जब बोला, ठीक है, जो क्या किस मूव किया एक्सेलरेशन से, तो ये कितना हो जाएगा 72g इज इक्वल टू एम जी प्लस एम ए इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, जब कांस्टेंट वेलोसिटी से जाने लगा था तो कांस्टेंट वेलोसिटी वाला कंडीशन जब लगाओगे तो ये तो हुआ कंडीशन फर्स्ट वाला, कंडीशन जो है सेकेंड लगाओ वेलोसिटी वाला, तो एक्सेलरेशन तो जीरो हो जाएगा। तो n इज इक्वल टू सिर्फ एम जी होगा, क्यों, एम ए जीरो, एक्सेलरेशन जीरो। ठीक है, इसकी बात तो करना नहीं है, क्योंकि मिनिमम कब होगा, तो जब रिटार्ड होने लगेगा तो n मिनिमम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर a का वैल्यू नेगेटिव जाएगा तो यहाँ पे माइनस एम ए होगा। ठीक है, तो ऐसा लिख सकते हो कंडीशन सेकेंड, क्या लिखेंगे, n क्या होगा, इस समय मिनिमम होगा, तो क्या होगा ये एम जी माइनस एम ए होगा, ऐसा एम जी माइनस एम ए आएगा। तो इसको क्या लिखेंगे, मिनिमम कितना रिकॉर्ड किया 60, तो यहां पर लिखूंगा एन मिनिमम यानी 60g इज इक्वल टू एम जी माइनस एम ए इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा। ओके, तो दो चीज निकालना है, क्या क्या निकालना है, एक ट्रू वेट निकालना है और एक एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो यहां पे मैं लिख दूंगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो 72g इज इक्वल टू एम जी माइनस एम ए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 60g इज, देखिए ई प्लस है और यहाँ पे एम जी और माइनस एम ए, फर्स्ट वाला पुट कर दिए, सेकेंड वाला पुट कर दिए, ऐड कीजिए, ये वाला जीरो बन जाएगा, ये जीरो बन गया तो ये हो जाएगा 2, यहाँ से 13 और ये जी इज इक्वल टू 2mg, तो ये जी कैंसिल, तो m इज इक्वल टू 132/2 यानी 66 kg। ये कौन सा नंबर है, ए नंबर, सॉल्व हो गया। अब देखो बी नंबर में क्या चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए। तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, देखिए फर्स्ट इक्वेशन ए है, तो यहाँ पर लिख दूंगा फ्रॉम फर्स्ट, फर्स्ट में लाके सेट कर दीजिए। कैसे सेट कीजिएगा फर्स्ट में, तो देखिए 72g इज इक्वल टू, यहाँ से देखो mg यानी 66g प्लस 66a हो गया ऐसा। इसको इधर लाइए, तो 72g माइनस 66g इज इक्वल टू 66a, तो a आएगा 6g इज इक्वल टू 66a, तो a इज इक्वल टू 6g, g का वैल्यू 9.9 बाई यहाँ से क्या दोगे 66, कैंसिल आउट कर दीजिए 11 आएगा, कैंसिल आउट कर दीजिए, a इज इक्वल टू 0.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। ये क्या हो गया, एक्सीलरेशन हो गया। ठीक है, अब देखो आगे नेक्स्ट, देखिए फाइंड द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस, 16 नंबर में फाइंड द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस shown in figure. The elevator is going up. एलिवेटर किधर जा रहा है, ऊपर के तरफ जा रहा है। ठीक है, with an acceleration of g/10, कितना से, तो g/10 से। The pulley and the string are light. पुल्ली और स्ट्रिंग जो है वो लाइट है। ठीक है,
एंड द पुली इज स्मूथ, और पुली स्मूथ है, इस पे रस्सी फ्रिक्शन लेस माना जाएगा, उस पर सरक जाएगा, डायरेक्ट स्लाइड कर जाएगा। देखो तो यहाँ पे रीडिंग निकालना है, यहाँ पे ये कितना रीडिंग देगा, तो रीडिंग इस पे किस पे डिपेंड करेगा। देखो इस ब्लॉक के लिए टी ऊपर, इस ब्लॉक के लिए टी ऊपर, तो यहाँ पे जो लगेगा ये 2T लगेगा। ओके, तो 2T इस पर फोर्स देगा स्प्रिंग बैलेंस पे, तो 2T जो फोर्स होगा वो mg के लिए होगा। ठीक है, तो यहाँ से ये 2T इज इक्वल टू mg, यानी m इज इक्वल टू 2T बाई जी, यही स्प्रिंग बैलेंस देगा, यही m रीडिंग देगा। वहाँ पे केजी में बताएगा कि कितना केजी का है ना उसको लोड पड़ रहा है, यही m निकालना है वहाँ पे। ठीक है, तो पहले अब बात को समझिए, ये यदि ऊपर जा रहा है, चलो होल सिस्टम का फ्रेम, ये क्या है, एलिवेटर है। ठीक है, एलिवेटर के रेस्पेक्ट में ए भी दोनों रेस्पेक्ट, मतलब एलिवेटर के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है। ठीक है, लेकिन इसके ये ऊपर जा रहा है, ये क्या जा रहा है, नीचे जा रहा है। ठीक है, तो इस केस में जरा समझिए, यहाँ पर ये पुल्ली है और यहाँ से एक ब्लॉक इधर है, इसका मास 1.5 kg है, एक इसका mg नीचे के तरफ लगेगा। ठीक है, mg यानी mg मतलब कितना, 1.5 g लगेगा, एक और लगेगा स्यूडो फोर्स जो क्या होगा 1.5 g बाई 10 होगा, इधर टेंशन अपवर्ड टी होगा। जब इस पुल्ली पे जब चलोगे ए साइड, देखिए इधर से ऐसे, तो एक ब्लॉक इधर है जिसका मास 3 kg है, तो डाउनवर्ड क्या होगा 3g होगा, और जब अपवर्ड जा रहा है तो देखो उस पर स्यूडो फोर्स इसके कारण लगेगा, ऊपर जा रहा है तो इस पर स्यूडो फोर्स नीचे लगेगा, एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन, 3g बाई 10, ये टेंशन टी होगा। जा रहा है किधर, ऐसे, ये छोटा बॉडी है ऊपर जाएगा, ये बड़ा बॉडी नीचे आएगा ए एक्सेलरेशन से। ठीक है, सेट कर दिए इसको। ठीक है, इस फ्रेम में अब देखो यहाँ पर दो चीज़ लगा, एक mg नीचे, एक इस एक्सेलरेशन के कारण स्यूडो फोर्स लगा। चलिए, लेकिन इस तरीके से एक दूसरे के रेस्पेक्ट में मोशन करेगा इधर, क्योंकि ये बड़ा है 3 kg वाला। तो पहले इस ब्लॉक की बात कीजिए, ले जाने वाला टी बैक साइड देखो 1.5 g और प्लस कितना 1.5 g बाई 10 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो 1.5 a। ठीक है, देखो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं t माइनस, ठीक है, एलसीएम ले लेंगे 10, तो ये जाएगा 10, तो 15g। ठीक है, 15g प्लस 1.5g, और a इज इक्वल टू 1.5a, तो t माइनस क्या हो जाएगा 16.5g बाई 10 इज इक्वल टू 1.5a, इक्वेशन फर्स्ट आ जाएगा। ठीक है, दे दिया गया। अब आगे देखिए, इसके लिए डाउनवर्ड आ रहा है, लाने वाला कौन है 3g प्लस 3g बाई 10, दो को ला रहा, बैक साइड कौन है टेंशन, क्योंकि मोशन इधर है। ठीक है, तो अब देखिए इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर लाने वाला कौन है 3g प्लस 3g बाई 10, अपोज करने वाला कौन है -t, इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। होगा ऐसा? अच्छा देखो 3g, तो ये क्या होगा 10 LCM ले लेते हैं, तो हो जाएगा 30g प्लस 3g माइनस t
इज इक्वल टू 3a। तो a होगा 33 जी बाई 10 माइनस टी इज इक्वल टू 3a। हो गया ऐसा। अच्छा, अब देखो तो इक्वेशन फर्स्ट में कितना है, 1.5a है, 1.5a है। यदि इसको हम लोग ऐसा करते हैं, डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड 2 से, ये 2 से, ये 2 से, तो ये होगा 33g बाई 20 माइनस टी बाई 2 इज इक्वल टू 1.5a। अब ये जो 1.5 आया, क्या 1.5 का वो वैल्यू यहाँ पुट कर दें, ठीक है, तो टेंशन निकल जाएगा। देखिए, तो यहाँ से लिख दूंगा अब फ्रॉम फर्स्ट में क्या है देख लीजिए, t माइनस 16.5g बाई 10 इज इक्वल टू 1.5a। देखिए, तो t माइनस 16.5g बाई 10 यही है, इज इक्वल टू कितना है, 1.5a। तो 1.5a ये अभी लाया सोल्व करके, जिसकी वैल्यू कितना है 33g। देखिए 33g और बाई 20 माइनस टी बाई 2 होगा ऐसा। अब देखिए ये माइनस में तो इधर प्लस में आ जाएगा, तो t प्लस टी बाई 2 इज इक्वल टू, ये माइनस में तो उधर प्लस में जाएगा, तो 33g बाई 20 प्लस 16.5g बाई कितना आएगा, 10 आएगा, आ गया 10। अब देखो 2 एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा, नहीं तो t प्लस आधा, 1 प्लस आधा 1.5 3/2t इज इक्वल टू, ऐसा करता हूँ, यहाँ से एलसीएम लगा दूँ 20 होगा एलसीएम, ठीक है, कैंसिल 33g प्लस 10 से कैंसिल 2, तो ये आएगा 33g, ठीक है, तो 3t बाई 2 ये 66g बाई 20 हो गया। अब देखिए t इज इक्वल टू क्या आएगा, 66g और बाई 20 इंटू 2/3 आएगा, ठीक है, कैंसिल आउट कीजिए, कैंसिल आउट होगा, कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 22, ये कितना आएगा यहाँ पे 10। तो डायरेक्ट अब t इज इक्वल टू लिखूंगा, 10 से डिवाइड करेंगे तो 2.2g हो गया ऐसा। तो t का वैल्यू तो निकाले हैं, तो यहाँ लाके जब सेट करेंगे, यानी m इज इक्वल टू 2 इंटू 2.2g बाई g, तो g और g कैंसिल, यानी 4.4 kg, यानी रीडिंग कितना देगा, तो 4.4 kg रीडिंग देगा, ठीक है। यहाँ पे जो वैल्यू आया है, रीडिंग इसका निकल गया, ठीक है। अब देखिए आगे, नेक्स्ट 17, ए ब्लॉक ऑफ 2 kg इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग, ठीक है, थ्रू ए मासलेस स्प्रिंग ऑफ अ स्प्रिंग कांस्टेंट k इज इक्वल टू 100 न्यूटन पर मीटर। देखिए यही सेलिंग है, इस सेलिंग से एक स्प्रिंग लिया गया, इससे एक ब्लॉक सस्पेंड कर दिया गया, ठीक है। अब सस्पेंड कर दिया गया कितना केजी का, तो यहाँ पे 2 kg का, तो ये डाउनवर्ड क्या लगेगा, mg। तो जैसे mg खींचा तो स्प्रिंग में एक्सटेंशन हुआ, और स्प्रिंग जब एक्सटेंड होने लगा तो एक टाइम ऐसा आया कि इतना एक्सटेंशन हो गया कि ये अपवर्ड स्प्रिंग फोर्स जो है इसको बैलेंस कर लिया, किसको, 2g को। तो यही पूछा जा रहा है, व्हाट इज द एलोंगनेशन ऑफ द स्प्रिंग, यानी स्प्रिंग का एलोंगनेशन निकालिए। तो Fs इज इक्वल टू 2g, तो Fs के जगह पे k डेल्टा x इज इक्वल टू 2g,
तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2g बाई के, तो 2 इंटू जी का वैल्यू 10 दे दीजिए, के का वैल्यू 100, कैंसिल, यानी आ जाएगा 0.2 मीटर। हो गया ऐसा। अब बोला इसमें इफ अनदर 1 kg इज एडेड टू द ब्लॉक, यानी अब इसके ऊपर 1 kg ऐड कर दो, और तो 1 kg अपने मास के कारण और एक्सटेंशन करेगा। तो ये बोला जा रहा है व्हाट वुड बी द फर्दर एलोंगनेशन, तो अबर जो स्प्रिंग फोर्स देगा वो तो 1 kg वाला देगा, तो एफ डैश देगा जो कितना देगा 1g देगा। तो ये हो गया डेल्टा, देखिए k इंटू डेल्टा एक्स डैश इज इक्वल टू 1g, तो डेल्टा एक्स डैश यानी 1 इंटू 10 बाई 100 कैंसिल आउट कर दीजिए, तो 0.1 मीटर हो गया। यानी 1 kg 0.1 मीटर और जो 2 kg है वो 0.2 मीटर एक्सटेंड करेगा। देखिए नेक्स्ट 18 नंबर, सपोज द सेलिंग इन द प्रीवियस प्रॉब्लम, यानी प्रीवियस प्रॉब्लम वाला सेलिंग है, देखो यही है प्रीवियस प्रॉब्लम में, तो यही है सेलिंग। देखिए ये ब्लॉक सस्पेंड है, ठीक है, तो इज दैट ऑफ एन एलिवेटर इज गोइंग अप। देखो ये जो सेलिंग है ये अब एक एलिवेटर का सेलिंग है ये, ठीक है, और इसमें ब्लॉक सस्पेंड करना है ऐसे, गोइंग अप विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 2.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी सिंपल में समझो गोइंग अप है जो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से है, ठीक है, ऐसा हो गया। तो यहाँ पे सोचेंगे यदि, तो ये तो डाउनवर्ड mg लगेगा एक, दूसरा क्या लगेगा ma, तो अपवर्ड क्या लगेगा स्प्रिंग फोर्स लगेगा, और ये जो स्प्रिंग फोर्स है वो क्या बैलेंस करेगा mg प्लस ma को बैलेंस करेगा, mg प्लस ma को बैलेंस करेगा, ठीक है। अब देखिए ऐसा दे दिया गया, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर प्रीवियस प्रॉब्लम में बोला एलोगनेशन बताना है कब, जब 2 kg, फर्स्ट में कितना kg है, फर्स्ट में कितना kg है 2 kg, तो यहाँ पर लिखूंगा 2 kg, तो एफ एस क्या होगा स्प्रिंग फोर्स k इंटू डेल्टा एक्स और m इंटू जी प्लस ए होगा फार्मूला, तो k का वैल्यू 100, डेल्टा एक्स m का वैल्यू 2, g का वैल्यू 10 और 2, तो ये डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 24/100 यानी 0.24 मीटर होगा। एक हो गया ऐसा। दूसरी बात समझिए, यहाँ पे अबर है कितना kg का लेंगे, तो 1 kg का लेंगे, तो 1 kg का जब लेंगे तो यहाँ पर देखिए अबर क्या होगा k डेल्टा अबर x डैश होगा, अबर मास m डैश, तो g प्लस a, तो k का वैल्यू 100 इंटू डेल्टा एक्स डैश 1, g 10 होगा और ये 2 होगा, तो डेल्टा एक्स डैश इज इक्वल टू 10 प्लस 2 यानी 12 और बाई 100 0.1 है ना 0.12 मीटर हो गया ऐसा, 0.12 मीटर दे दिया गया, हो गया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट 19 नंबर, द फोर्स ऑफ बायंसी एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर। देखिए कोई भी ब्लॉक को अभी रखिएगा, यहाँ हम लोग भी हैं तो हम लोग पर भी अपवर्ड बायंट फोर्स लग रहा है, क्योंकि आर्किमिडीज के प्रिंसिपल से हम लोग भी एक फ्लूइड में हैं, इनसाइड हैं, है ना। जो फ्लूइड कौन है यहाँ, एयर है, क्योंकि फ्लूइड दो तरह के होता है, लिक्विड होता है और गैस होता है, ठीक है। तो हम लोग गैस से ढके हुए हैं, तो हम लोग को गैस क्या कर रहा है, अपवर्ड फोर्स दे रहा है जो बायंट फोर्स है। देखिए बाई एटमॉस्फेयर ऑन ए बैलून इज बी
इन द अपवर्ड डायरेक्शन एंड रिमेन्स कांस्टेंट, वो अपवर्ड लग रहा है और रिमेन्स कांस्टेंट भी है। द फोर्स ऑफ एयर रेसिस्टेंस ऑन द बैलून एक्ट्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड इज प्रोपोर्शनल टू इट। ठीक है, और वो क्या लग रहा है, बैलून पर लग रहा है, लेकिन एयर रेसिस्टेंस जो है वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, और वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो देखो एयर रेसिस्टेंस एफ आर वैरिज भी, तो एफ आर इज इक्वल टू के भी होगा, लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन होगा, वेलोसिटी होगा। द बैलून कैरीज ए मास m and is found to fall down near the earth surface with a constant velocity v। देखिए ये क्या है, बैलून है, बैलून का मास m है, बैलून पर अभी बायंट फोर्स लग रहा है b। बैलून किधर जा रहा है, तो डाउनवर्ड जा रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी v से। ठीक है, तो v से नीचे जा रहा है, तो ऊपर इस पे एक फोर्स लगेगा, रेसिस्टेंस फोर्स। तो देखिए जा रहा है भी से, तो यहाँ पे अभी समझिए कि ये डाउनवर्ड जा रहा है, तो ले जाने वाला डाउनवर्ड mg है। तो अभी तो इक्विलिब्रियम में जा रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, तो mg और क्या होगा, माइनस होगा b माइनस होगा के भी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ होगा mg माइनस b इज इक्वल टू के भी, इक्वेशन फर्स्ट हो गया ऐसा। अब देखिए ये डाउनवर्ड मोशन वाला हो गया। ठीक है, अब कंडीशन, हाउ मच मास शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द बैलून, यानी बैलून से कितना मास निकाल दिया जाए, सो दैट इट मे राइज विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी भी। क्या करे वो, राइज करे किधर के तरफ, अप के तरफ, कांस्टेंट वेलोसिटी भी से। तो ये बैलून है, इससे कितना मास निकाल दें, तो m माइनस स्मॉल m निकाल दिए, तो ये किधर जाना शुरू कर दिया, ऊपर, बायंट फोर्स लग रहा है। जब ऊपर जाना शुरू कर दिया v वेलोसिटी से, तो बैक साइड एयर रेसिस्टेंस लगेगा, तो एयर रेसिस्टेंस कितना होगा, के भी, और साथ ही साथ डाउनवर्ड इसमें माइनस, देखो m माइनस m इंटू जी होगा। ठीक है, अब देखिए ले जाने वाला b और माइनस के भी, माइनस m माइनस m इंटू जी इज इक्वल टू 0 हो गया ऐसा। अब देखिए यहाँ पे लिख दूंगा फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, तो फर्स्ट लिख दूंगा, तो इसमें क्या आएगा, b रहने दो, माइनस के भी, तो के भी का वैल्यू देखो ये है, तो ये होगा माइनस एम जी, और ये माइनस बी, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और यहाँ से माइनस m माइनस m इंटू जी इज इक्वल टू 0 हो गया ऐसा। बट मुझे निकालना क्या है, सो समझिए, मुझे निकालनी है यहाँ पे स्मॉल m जो रिमूव्ड किया गया मास। ठीक है, तो देखिए एक मिनट, इसको ऐसे कर सकता हूँ b और b 2b। ठीक है, देखो b और b 2b माइनस एम जी, देखिए b और b 2b माइनस एम जी, ये माइनस एम जी माइनस माइनस प्लस एम जी। देखिए यहाँ से होगा माइनस एम जी और माइनस माइनस प्लस एम जी इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ से ऐसे एम जी रहने दीजिए, बी तो ऐड कर दिए, माइनस एम जी माइनस माइनस प्लस एम जी इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, अब देखो तो ये हो जाएगा 2b माइनस 2mg प्लस mg इज इक्वल टू 0। अब देखो mg रहने दो, इज इक्वल टू उधर लेकर चले जाओ, तो ये होगा प्लस में 2mg माइनस होगा 2b, तो यहाँ से m इज इक्वल टू, देखिए 2 कॉमन ले लीजिए, mg माइनस b
और बाई जी, इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2m, जी कट जाएगा और माइनस बी बाई जी आएगा। ओके, हाँ। अब आगे आता है नेक्स्ट सवाल, देखिए 20, एन इम्पट्टी प्लास्टिक बॉक्स। अब क्या है, एक इम्पट्टी प्लास्टिक बॉक्स है ऑफ मास m, और उसकी मास कितना है, तो m मास है, ठीक है। इज फाउंड टू एक्सेलरेट अप एट द रेट ऑफ g/6 व्हेन प्लेस्ड डीप इनसाइड वाटर। जब उसको पानी के अंदर रख दिया जाता है तो वो g/6 से ऊपर जाने लगता है। अब देखो, हाउ मच सैंड शुड बी पुट इनसाइड द बॉक्स सो दैट इट मे एक्सेलरेट डाउन एट द रेट ऑफ g/6। एक बार है अपवर्ड, एक बार है डाउनवर्ड। तो देखिए कंडीशन नंबर फर्स्ट लगा के लिख सकते हैं यहाँ पे, ये इम्पट्टी प्लास्टिक है जिसकी मास स्मॉल m है। अभी इस पर बायंट फोर्स लगेगा क्योंकि पानी के अंदर है, और ये डाउनवर्ड क्या लगेगा, mg, जा रहा है कितना से, ठीक है। तो ये जा रहा है, अभी एक्सेलरेशन है, a इज इक्वल टू g/6 जा रहा है। तो ले जाने वाला कौन है, b, डाउनवर्ड क्या है, mg है, इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो b माइनस mg इज इक्वल टू ma g/6 हो जाएगा। तो देखिए, तो b इज इक्वल टू mg माइनस में तो उधर प्लस में, तो mg प्लस mg/6। सो b इज इक्वल टू अभी आएगा 6 mg 1 mg, यानी 7 mg, और ये बाई 6 होगा। अभी इक्वेशन इसको फर्स्ट मान लो, ये फर्स्ट कंडीशन में आ गया। अब देखते हैं यहाँ पे कंडीशन सेकेंड, ठीक है। अब कंडीशन सेकेंड में किधर जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है, लेकिन कब जा रहा है, जब प्लास्टिक के अंदर बालू भर दिया जाए। देखिए बालू भर देंगे तो बालू कितना, m प्लस मान लो कैपिटल M, बालू भर दिए कैपिटल M मास का, तो ये डाउनवर्ड क्या लगेगा, m प्लस m इंटू जी, ये जा रहा है नीचे की तरफ a से, तो a इज इक्वल टू g/6। अपवर्ड बायंट फोर्स लगेगा, बायंट फोर्स क्या लगेगा, b। तो देखिए ले जाने वाला क्या है, m प्लस m इंटू जी माइनस b इज इक्वल टू ma, तो m प्लस m इंटू a आएगा, ठीक है। तो एक मिनट देखिए, यहाँ से ऐसे कर सकता हूँ, m प्लस m है तो g मल्टीप्लाई कर दूंगा सबसे, तो mg प्लस mg, और ये माइनस b है। देखिए b का वैल्यू क्या रख दूंगा, 7m, देखिए 7mg और बाई 6, b का वैल्यू मैंने रख दिया यहाँ से, देखो फर्स्ट इक्वेशन से रखा गया। इसको अब लिख सकता हूँ इज इक्वल टू ma और प्लस क्या आएगा, ma आएगा। आ गया ऐसा। अब देखिए हमें निकालना है कैपिटल M, यानी जो क्या है यहाँ पर, जो यहाँ पर दे रखा है कैपिटल M सैंड का मास, थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए, ये जो A है इसकी वैल्यू कितना है, g/6, तो यहाँ पे g/6 रख देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, ये वाला यहाँ पर g/6। चलिए देखिए कैपिटल M निकालना है तो कैपिटल M वाले एक तरफ, बिना कैपिटल M वाले एक तरफ। देखो तो ये कैपिटल M है, रहने दो, एक मिनट, सबसे G कॉमन लेके कैंसिल कर दीजिए, तो M A आएगा माइनस m/6 होगा,
इज इक्वल टू यहाँ से m/6, ये क्या आ जाएगा प्लस 7m/6, और ये देखो क्या है यहाँ से दे रखा है, ठीक है। तो ये कितना है m है, तो इधर जाएगा -m, हो गया ऐसा। अब देखो इसको 6 से LCM ले लीजिए, तो ये होगा 6m - m, यहाँ से 6 से LCM लीजिए, m + 7m - 6m, 6 कैंसिल, 5m, 8 - 6 यानी 2m, सो m इज इक्वल टू 2/5m, हो गया 2/5m आ गया। नेक्स्ट, अब देखिए 21, ए फोर्स F इज इक्वल टू V क्रॉस A, यानी फोर्स है V क्रॉस A है, इसको क्रॉस प्रोडक्ट है, तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है AB sin थीटा n कैप होता है। अब देखो इज एक्सर्टेड ऑन ए पार्टिकल इन एडिशन टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटी के एडिशन में लग रहा है। वेयर भी इज द वेलोसिटी है पार्टिकल पर, पार्टिकल का ए एक कांस्टेंट है, वेक्टर इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, विथ व्हाट मिनिमम स्पीड ए पार्टिकल ऑफ मास m be projected so that it continues to move undeflected with a constant velocity। ना तो डायरेक्शन चेंज कर रहा है, ना तो स्पीड चेंज कर रहा है, मतलब किसी भी एंगल से उसमें एक्सेलरेशन नहीं है। तो किसी भी एंगल से जब उसमें एक्सेलरेशन नहीं होगा, इसका मतलब उस पर नेट फोर्स 0 होगा। फोर्स कितने लग रहे हैं, एडिशन में लग रहा है, एक F है और एक ग्रेविटी फोर्स है। तो यहाँ पे ऐसा कर सकता हूँ F + mg इज इक्वल टू 0, इसलिए कि अनडिफ्लेक्टेड मोशन है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन है। वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाता तो एक्सेलरेशन हो जाता, ठीक है, तो अनबैलेंस्ड फोर्स हो जाता। और यहाँ पर ना तो डायरेक्शन चेंज कर रहा है, ना ही वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है, यानी नेट फोर्स 0 कर दूंगा। देखो इतना, तो ये क्या आ जाएगा F इज इक्वल टू -mg। ये तो पक्का है कि mg डाउनवर्ड लगता है, किसी भी ब्लॉक पे mg किधर लगता है, तो यहाँ पे डाउनवर्ड लगता है। तो ये फोर्स जो लगेगा वो अपवर्ड लगेगा F, और दोनों की मैग्नीट्यूड सेम होगी, तभी ये अनडिफ्लेक्टेड मोशन करेगा, ठीक है। तो यहाँ से ऐसा करता हूँ, F की जगह पे VA sin थीटा, और ये हो जाएगा यहाँ पर n कैप इज इक्वल टू -mg। दोनों साइड मोड लगा दीजिए। मोड जब मैं लगा दूंगा तो यहाँ से क्या आएगा, ये आएगा VA sin थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू ये आएगा mg। ओके, निकालना क्या है, वेलोसिटी, ठीक है, किससे प्रोजेक्ट किया गया, ये स्पीड, वो भी मिनिमम। तो v इज इक्वल टू क्या आएगा mg/a sin थीटा। तो v क्या चाहिए, मिनिमम चाहिए, तो mg/a sin थीटा। तो साइन थीटा, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी, तो साइन 90 कितना आएगा 1, तो mg/a, क्योंकि 90 डिग्री 1 होगा जो मैक्सिमम होगा। जब ये मैक्सिमम होगा तो डिफिनिट है कि ये मिनिमम होगा, ये मैक्सिमम तो ये वाला मिनिमम, तो मैक्सिमम लगाइए तब ये मिनिमम होगा। मैक्सिमम 1 होगा साइन थीटा कब, जब 90 डिग्री पर होगा, ठीक है। यानी ये जो एरिया माने ये कांस्टेंट वेक्टर है, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रोजेक्शन देना है, किसको, वेलोसिटी को, ठीक है। तो ये आ गया मिनिमम के लिए। अब देखिए आगे बढ़ता हूँ, तो आगे सवाल समाप्त हुई, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।